खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए लेटेस्ट डिजाइन के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज मैं आपको ब्लाउज की स्टिचिंग करना बताऊंगी। मेरे पास ये बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग की हुई है, तो इसकी स्टिचिंग मैं आपको बताने वाली हूँ। इसमें बहुत ज़रूरी बातें होती है जो ध्यान रखनी होती है, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिए। अगर इसकी कटिंग की वीडियो आपको देखनी है तो एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो पहली बात मैं आपको बता देती हूँ कि हमें ये प्लेट अच्छे से गाढ़ी कर लेनी है, ताकि ये नीचे वाले अस्तर में भी चली जाएगी। दोनों साइड के अस्तर में ये प्लेट अच्छे से दिखनी चाहिए। अब हमें ब्लाउज का फ्रंट पार्ट लेना है और इसके ऊपर इस तरीके से ये अस्तर को लगा लेना है, और दूसरे वाले पार्ट के ऊपर भी हमें इसी तरीके से लगा लेना है। इनको हम अच्छे से मिला के रख लेंगे ताकि इनकी बाहर की साइड और अंदर की साइड एक जैसी हो, और इनका नेक अंदर की साइड हो और इनका आर्म होल बाहर की साइड हो। इन दोनों को हम मिला के रख लेंगे। इन सारे निशानों के ऊपर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे, जो प्लेट लगाने के बाद हम हटा देंगे। इस तरीके से हम इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा लेंगे, ताकि ये प्लेट लगाते समय एक कपड़ा हाथ में ना आए, कि ये दोनों कपड़े इकट्ठे रहे। ये मैंने दोनों पार्ट्स में प्लेटों के निशान के ऊपर सिलाई लगा ली है। अब मैं आपको बताऊंगी तीसरी बात, कि तीसरी बात में हमें क्या करना है। तीसरी बात में हमें प्लेट्स लगानी है। तो सबसे पहले हम छोटी वाली प्लेट ये वाली लगाएंगे, कमर वाली। कमर वाली प्लेट हम लगाएंगे लगभग आधा इंच पर। आधा इंच पर इस प्लेट को हम स्टार्ट करेंगे और तिरछा करके जहाँ तक निशान है वहाँ तक हम इसको निकाल लेंगे। दूसरी प्लेट में आपको बताऊंगी कि दूसरी प्लेट हमें एक पैर की ही लगानी है, और ये वाली प्लेट भी हमें एक पैर की सिलाई ही लगानी है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए कि कमर वाली जो प्लेट होती है, एक प्लेट हमें आधा इंच पे लगानी है और बाकी की सारी प्लेटें हमें एक पैर की सिलाई पे लगानी है। इन सारी प्लेटों को हम इस तरीके से तिरछा करके निकाल लेंगे। तो इसी सेम तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी प्लेट डालेंगे और ये कच्ची वाली सिलाई हटा देंगे। चौथी बात में हम इसके ऊपर बेल्ट लगाएंगे। तो बेल्ट के लिए जो मैंने कपड़ा कटिंग किया है, इसको हम ऊपर की साइड रखेंगे, और ये जो अस्तर का कपड़ा कटिंग किया है इसको हम नीचे की साइड रखेंगे। ब्लाउज के कपड़े को हम बीच में ले लेंगे और अस्तर नीचे की साइड, अस्तर की साइड और कपड़ा कपड़े की साइड रखेंगे। इसका फायदा मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए और फ्रंट पार्ट रेडी कर लीजिए। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि नीचे की साइड भी कोई धागा नहीं निकल रहा है, ये गुम सिलाई हो गई है। तो इसी सेम तरीके से हम दूसरे पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। ये मैंने दोनों पार्ट्स प्लेट लगा के रेडी कर लिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगी पांचवी बात, कि पांचवी बात में हमें क्या करना है। पांचवी बात में हमें हुक लगाने वाली पट्टी लगानी है। तो इसके लिए हमें अस्तर का कपड़ा कटिंग करना है। ये लगभग 3 इंच चौड़ी पट्टी है, इसको हम डबल करके ऐसे स्टिच कर लेंगे इसके ऊपर, और इस पर आधा इंच की सिलाई लगाएंगे, और इसके ऊपर इस तरीके से मोड़ के सिलाई और भी लगा लेंगे। और एक सिलाई हम और लगा लेंगे इसको अंदर की साइड मोड़ के ऐसे। तो ये पट्टी हो गई
हुक लगाने के लिए। अगली पट्टी हम लगाएंगे आई बनाने के लिए, इसके ऊपर लगाएंगे। तो आई बनाने के लिए हमें जो पट्टी लगानी है वो सेम कपड़े की लगानी है। इसको हम लगभग 3 इंच चौड़ी पट्टी निकाल लेंगे। कपड़े को उल्टा रखेंगे, ब्लाउज के उल्टी साइड ये रखेंगे और इसको हम ऐसे सीधी साइड मोड़ लेंगे। इस तरीके से सीधी साइड को मोड़ लेंगे। इसके ऊपर एक सिलाई और लगा लेंगे। तो ये वाली पट्टी हो गई आई बनाने के लिए। छठी बात मैं आपको बताऊंगी कि हमें इस पट्टी को ध्यान में रखना है कि ये हुक वाली पट्टी सीधे हाथ की साइड और आई वाली पट्टी हमारी उल्टे हाथ की साइड होनी चाहिए। अगर हम ऐसे सीधा ब्लाउज को रखेंगे तो उल्टे हाथ की साइड हमारी हुक वाली पट्टी होनी चाहिए। अब हम इनको बराबर रख के कटिंग बराबर कर लेंगे। इसका बैक नेक हम कटिंग कर लेंगे। छठी बात मैं आपको बताऊंगी कि हमें कंधे कैसे जोड़ने चाहिए। अस्तर नीचे की साइड और फ्रंट पार्ट बीच में और ये ऊपर की साइड लेना है। इस तरीके से जोड़ने से ये कंधे की गुम सिलाई हो गई है। सातवीं बात में मैं आपको बताऊंगी कि हमें स्टॉपर लगाने हैं। स्टॉपर लगाने के लिए हमें कपड़ा डबल करना है और इसको ऐसे मोड़ के इस तरीके से हम स्टॉपर लगा लेंगे। ये दोनों साइड के स्टॉपर हम लगा लेंगे। आठवीं बात मैं आपको बताऊंगी कि हमें बैक लंबाई नापनी है। हमें कितना कपड़ा एक्स्ट्रा है देखना है। अगर ज़्यादा है तो हम इसको ऐसे मोड़ लेंगे, लेकिन ये थोड़ा कम है तो इसके लिए मैं अस्तर की पट्टी कटिंग करूँगी और इसके ऊपर ऐसे रखूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको अंदर की साइड मोड़ देंगे तो इसकी लंबाई कम नहीं होगी। इसके ऊपर एक सिलाई और लगाएंगे। आठवीं बात में आपको बैक पार्ट की मुड़ाई करनी है। नौवीं बात में हमें बैक की प्लेट डालनी है। बैक प्लेट की जगह पे हम इस तरीके से सिलाई लगाएंगे जैसे हमने फ्रंट में लगाई थी और इसकी प्लेट डाल लेंगे। इसी सेम तरीके से हम दोनों बैक पार्ट की प्लेट डाल लेंगे। नौवीं बात में मैं आपको बताऊंगी कि हमें नेक पट्टी रेब में कटिंग करके और इसका नेक बनाना है। तो लगभग ये 1.25 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग कर लेंगे। ये पट्टी हमें रेब में कटिंग करनी है। ये छोटी रह गई है इसीलिए मैं 2 पट्टी कटिंग करके इसमें जोड़ लगा रही हूँ और यहाँ पे हम इसका नेक बनाएंगे। इस पट्टी को हम डबल करके ऐसे मोड़ लेंगे। अब ये डबल हो गई है तो हम इसको आसानी से लगा सकते हैं। नौवीं बात में हम ये गला बना रहे हैं। 10वीं बात मैं आपको बताऊंगी कि हमें जो ब्लाउज में डोरी लगानी होती है तो हम जो गले की पट्टी लगाते हैं इस पट्टी के बीच में हमें ये डोरी रखनी है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इसका फ़ायदा मैं आपको बाद में बताऊंगी गला बनाने के बाद। ये दोनों साइड की डोरी हमें इस पट्टी के नीचे रख के सिलाई लगानी है। अब हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे।
और 11वीं बात मैं आपको बताऊंगी कि ये कट लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं। इनके बिना मुड़ाई अच्छे से नहीं होती नेक की, तो ये कट बहुत ज़रूरी होते हैं। इस तरीके से आप इसको बाहर की साइड मोड़िए, ऐसे। इस पूरे राउंड को हम इसी तरीके से मोड़ेंगे कि पट्टी बाहर की साइड घूमनी चाहिए और कपड़ा अंदर की साइड इकट्ठा होना चाहिए। अब हम इसको अंदर की साइड आसानी से मोड़ सकते हैं, क्योंकि हमने इसके बीच में कट लगाए थे। अगर कट नहीं लगा होता तो ये अच्छे से गोलाई में मुड़ नहीं पाता। ये कच्ची सिलाई है, इसको हम तुरपाई करने के बाद हटा देंगे। इसके ऊपर एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे फिटिंग करने के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें डोरी बीच में लगाने का क्या फ़ायदा हुआ। तो देखिए, इसमें जो डोरी होती है यहाँ, इसको हमें सुई से भी नहीं लगाना पड़ेगा और ये अंदर की साइड चुभेगी नहीं। 12वीं बात में हम लगाएंगे बाजू। तो बाजू को हम अच्छे से रेडी कर लेंगे। दोनों बाजू को हम रेडी कर लेंगे अच्छे से। 12वीं बात में हमें ये बाजू खुले में लगानी है। खुले में बाजू लगाने के फायदे मैं आपको बाद में बताऊंगी। इस तरीके से हम दूसरी बाजू भी अटैच कर लेंगे। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। 13वीं बात में हम इसकी फिटिंग करेंगे। ये दोनों साइड की फिटिंग हम कर लेंगे। और 14वीं बात में मैं आपको बताऊंगी कि हमें फ्रंट पार्ट ऐसे मोड़ना है जैसे हमने बैक मोड़ लिया है, और एक्स्ट्रा कपड़े को हम इस तरीके से निशान लगा के और इसको खोल के हम अच्छे से मोड़ लेंगे, तो ये कम ज़्यादा नहीं होगा। इसी सेम तरीके से हम दूसरे साइड का पार्ट भी मोड़ लेंगे। तो ये हमने ब्लाउज रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी सुंदर फिनिशिंग आई है ब्लाउज की। तो इस तरीके से आप भी अपने ब्लाउज की सिलाई कीजिए। अगर आपको खुला या टाइट करना होता है तो इसमें दिक्कत नहीं आती है, पहले बाजू लगाने का ये फ़ायदा हो गया है। इस तरीके से आप भी अपना ब्लाउज स्टिच कर सकते हैं। अब हम इसके ऊपर हुक और आई लगा लेंगे। देखिए कितना सुंदर ब्लाउज बना है। इस तरीके से आप भी अपना ब्लाउज सिल सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।